हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम स्ट्रेसी स्टडी। और आज हम देखेंगे नरेशन का फर्दर पार्ट, जो भी आगे नेक्स्ट पार्ट है उसको हम देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था रूल्स के बारे में कि कैसे रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको नरेशन को करना है, डन करना है। लेकिन इस वाले पार्ट में भी हम बेसिकली रूल्स को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन विथ एग्जाम्पल उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उन रूल्स को अपने एग्जाम्पल्स में या नरेशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नरेशन क्या होता है? सब एक सिंपल सी डेफिनेशन नरेशन की ये होती है कि अगर कोई भी स्पीकर है या कोई भी पर्सन है, कोई बात कह रहा है या पास्ट में उसने कही है, प्रेजेंट में उसने कही है, तो उसकी बातों को अपने अपने ही शब्दों में, अपने शब्दों में किसी को बताना, नरेट करना, लेकिन मीनिंग ना चेंज हो, उसका अर्थ ना बदले, उन्होंने जो वाक्य कहा है ना उसका अर्थ ना बदले। ठीक है, उसको कहते हैं नरेशन। मतलब किसी और की कही गई बात को अपने शब्दों में कहना, लेकिन उसका अर्थ ना बदले, मीनिंग ना बदले, उसका सेंस ना बदले, तो दिस इज कॉल्ड नरेशन। अब जो नरेशन होता है उसमें कई टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, मतलब ओवरऑल सभी सेंटेंसेस इसमें यूज हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली जिन पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है वो सेंटेंसेस है सिंपल सेंटेंसेस, टेंस और मॉडल वर्ब्स जो होती हैं उन पे ध्यान देना है। इसके अलावा सेंटेंसेस जो हैं आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और इंट्रोगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं और ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं, इनकी भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। क्यों? क्योंकि सेंटेंसेस तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इम्परेटिव दुख वाले हो सकते हैं, खुशी वाले हो सकते हैं, आश्चर्य वाले हो सकते हैं, नेगेटिव वाले हो सकते हैं, क्वेश्चंस वाले हो सकते हैं, तो सेंटेंसेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। बेसिकली आपको इसमें टेंस पे भी ध्यान देना है। टेंस क्या है आपका? टेंस से क्योंकि सेंटेंस पता चलेगा कि किस टाइम पे बोला गया है ना। टेंस से तो यही पता चलता है कि सेंटेंस आपका किस टाइम पे बोला गया। तो टेंस का भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल वर्ब जो होते हैं, एक्सिलरी वर्ब, उनका भी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो वो क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन अरेंज करें, जो स्पीकर के क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाए, और इनडायरेक्ट आपके क्या कहलाए? जो हम बोलेंगे, जिसको हम ट्रांसलेट करके बोलेंगे, दीज आर इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इसको अब क्या करना है, जब हमको इनके प्रोनाउन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज करनी पड़ती है। क्यों भाई? किसी के सब बातों को हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो हमको करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए सेंटेंस है ही सेड टू मी यू आर माई ब्रदर। अब इसमें प्रोनाउन देख लीजिए, प्रोनाउन है ही, इसमें मी, यू एंड माई, ये चार यहाँ पे प्रोनाउंस है। ठीक है ना, ये जो प्रोनाउंस है यहाँ पे। तो अभी देखिए इसमें क्या है, ही सेड टू मी यू आर माई ब्रदर, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। अब सबसे पहली बात, अगर आपके पास इस तरह का सेंटेंस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इसमें से रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। ठीक, तो रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है ये देखना जरूरी है। रिपोर्टिंग स्पीच वो वाले पार्ट होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा है और इसके जो बाहर है वो क्या कहलाए? आपके रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो शब्द होते हैं वो डायरेक्ट, एज डायरेक्ट स्पीकर के सब्जेक्ट होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट स्पीच के आएंगे, तो डायरेक्ट स्पीच में टू पार्ट्स होते हैं, पहला रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज हो जाता है, जैसे यहाँ पे ही टोल्ड। अब यहाँ पे देखिए सेड टू की जगह हमने टोल्ड यूज किया है। इनके रूल्स वाले वीडियो मैंने दे दिए हैं, पहले ही अपलोड कर दिए हैं कि ये कैसे चेंज होंगे, सेड टू टोल्ड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो उन वीडियोज़ को आप देख लें। इसमें भी मैं बीच बीच में डिस्कस कर दूंगी कि कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, आई देखिए, आई तो इस पे कहीं नहीं है, बट यहाँ पे है, इस वाले में, इनडायरेक्ट वाले में जो है उसमें है। तो ये क्यों चेंज हुआ? ये तो यू है, यू का आई तो होगा नहीं, तो ये कैसे चेंज होंगे? ये भी रूल्स में, चलिए आगे उसको डिस्कस भी करूँगी मैं कि कैसे चेंज हो जाते हैं। वॉज है, वॉज क्यों चेंज हो गया? यहाँ पे आर है, यहाँ पे वॉज हो गया, तो ये टेंस का काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये टेंस का काम हो रहा है, यहाँ पे टेंस बदल रहा है, यहाँ पे प्रोनाउंस बदल रहे हैं, और यहाँ पे जो है
जो से वर्ड आ रहे हैं वो वर्ड सीधे सीधे बदल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ही नरेशन में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। अब देख लीजिए ये चेंज इन प्रोनाउन का जो है चार्ट है। तो चेंज इन प्रोनाउन का चार्ट है, बेसिकली इसमें प्रोनाउन पे फोकस करते हैं। टेंस वाला जब पार्ट आएगा तो बेसिकली हम टेंस में उसको करेंगे, ठीक है। इस वाले वीडियो में तो पूरा डिस्कशन ही चलेगा कि कैसे क्या चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज ही सारे के सारे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद देखिए, और एक्सरसाइजेस खूब सारी लगाइए। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दें ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या कोई असुविधा है तो वो बेसिकली इन चीज़ों को पढ़ सके, बिकॉज मोबाइल तो आजकल सभी रखते हैं। सो अच्छी चीज़ें देखें। यहाँ पे देखिए, इफ़ फर्स्ट पर्सन आई वी, अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच पे, ये रिपोर्टेड स्पीच है, अगर इसमें फर्स्ट पर्सन आ रहा है, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, अभी तो सभी को पता है प्रोनाउन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन का आ रहा है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, आई और वी होते हैं, तो ये किसके हिसाब से चेंज होंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। किसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे। ये रिपोर्टिंग स्पीच है आपका, इसका सब्जेक्ट कौन है, ही, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, ओके, सब्जेक्ट कौन है, ही, और ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो यहाँ पे अगर आई और वी आया है, आई और वी आया है तो किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन आया है, यानी ही के हिसाब से कौन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन कौन है, माई, ठीक है। अभी आप कहोगे मैम ये तो आई बी आपने बोला, ये माई कहाँ से हो गया, तो माई जो है ना वो आई की फैमिली से ही बिलोंग करता है, ठीक है। अभी एक टेबल शो करूँगी जिसमें आप सारी फैमिलीज को मैंने शो किया है, तो उसको आप नोट डाउन कर लें ज़रूर, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा अगर आई और वी आ गया तो। इसके बाद अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, सिर्फ यू ही होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो ये यू किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, मी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी किसके हिसाब से चेंज हो गया, यू किसके हिसाब से चेंज हो गया, मी के हिसाब से, और माई किसके हिसाब से चेंज होगा, और सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में शायद मैंने थोड़ा मिस्टेक बता दिया, ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट आएगा, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा ना तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, थर्ड पर्सन अगर प्रोनाउन आ रहे हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, जैसे ही, सी, दे, एनी, नेम, इस तरह का कोई भी आ गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आप क्या करेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ उनको रहने देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, हो गया, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच किस में होते हैं, ऑलवेज इन डायरेक्ट नरेशन में होते हैं, और ये सारी चीज़ें इन्वर्टेड कॉमा वगैरह, कंजक्शन ऐड हो जाते हैं, वर्ब वगैरह चेंज हो जाती है, किस में हो जाती है, डायरेक्ट स्पीच में, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये टेबल देख लीजिए जिसमें मैंने अभी बोला था कि मैं इसकी जो फैमिली है, आई की ये सारी फैमिली ध्यान रखिए। आई अगर चेंज होगा तो माई में चेंज होगा, माइन, मी और माई सेल्फ में चेंज होगा। वी अगर आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, अवर, अवर्स, अवर्स, ये एज अ सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, इनकी फैमिलीज है, ये सभी इनकी फैमिलीज है, ठीक। ये वी की फैमिली हो गई पूरी, यू की फैमिली ये पूरी हो गई, ठीक है, और ही की फैमिली हो गई। ही अगर आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, देन ही इज, हिम, हिमसेल्फ, एज अ सेंटेंस ये चेंज होंगे, ठीक है। इस तरह से सी है तो सी का हर हो जाएगा, हर्स हो जाएगी, हर सेल्फ हो जाएगा, और दे अगर आ रहे हैं तो दे, देयर, देयर्स, देम, सब, इन सब चीज़ों में ये चेंज होते हैं, ये सारी फैमिलीज है। बेसिकली तो दे जो है वो चेंज नहीं होता है एज अ कंडीशन, ठीक। इसके बाद क्या है, ये जो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, अभी रूल्स एक आध और टेबल आएंगे, एक आध नहीं करीब 3 टेबल अभी और आएंगी, तो ध्यान ये रखिएगा कि इनमें कंफ्यूज नहीं होगा। पर सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी हैं उन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करिए कि इनको अच्छे से पढ़ डालिए, सबसे पहली बात तो, ठीक है। सबसे पहली बात, इनको बहुत अच्छे से पढ़ डालिए ताकि इनमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं इसमें आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड टाइम, अगर इस तरह से आ गया कोई भी वर्ड तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, उससे रिगार्डिंग है।
फर्स्ट वही है आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। और देन इसके बाद दिस दैट में कन्वर्ट होगा, टुमारो द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट होगा, दिस दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, एट द मूवमेंट जो है एट द दैट मूवमेंट में कन्वर्ट होगा। इसके बाद दीज दोज में कन्वर्ट होगा, लास्ट नाइट दैट नाइट में लास्ट नाइट जो है द नाइट बिफोर में कन्वर्ट होगा। नाइट बिफोर इट मीन्स पिछली रात, ठीक है। दीज डेज का क्या होगा, दीज डेज दोज डेज हो जाएगा। लास्ट ईयर का द ईयर बिफोर हो जाएगा। हियर देयर में कन्वर्ट होगा, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अगर आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, जब उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। टू नाइट दैट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। टुडे जो है दैट डे में कन्वर्ट होगा। एगो बिफोर या अर्लियर दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। यस्टरडे जो है द डे बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टेबल को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए और पढ़े इसको जरूर लीजिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो उसमें क्या है, चेंज वर्ड। इसमें टेंस और मॉडल्स के हिसाब से हम चेंजेस करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग, अब इसको स्टडी करिए अच्छे से। देखिए एक तो मैंने बोला था प्रोनाउन से रिलेटेड, दूसरा आपने देख लिया वहाँ पे जो वर्डिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ गई, और ये तीसरा आप टेंस और मॉडल्स जो है अगर आ रही हैं तो उनको आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। एग्जेक्टिव टाइम से रिलेटेड भी आपने देख लिया रूल्स। तो ये सभी रूल्स की जो है इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इसमें अगर प्रेजेंट में आया है कोई भी चीज़ है, प्रेजेंट में आया है तो प्रेजेंट में आया है देन क्या करोगे आप उसको, ये प्रेजेंट में आया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट में है देन पास्ट में कन्वर्ट होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इज एम आर आ रहा है तो उसको आप वॉज वेयर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। अगर हैज़ हैव है देन आप उसको हैड में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट है और ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इसके अलावा अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज़ बीन और हैव बीन है देन उसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, हैड बीन में। किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड बीन में। अब यही सारे यानी पास्ट वाले अगर आ रहे हैं सेंटेंसेस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। हैड लगा देंगे। डिड आ रहा है मतलब अगर आपके डायरेक्ट में डिड है तो आप उसको क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। डायरेक्ट नरेशन में अगर आपका वॉज वेयर आ रहा है, देखो इज एम आर आ रहा था तो हमने उसको वॉज वेयर में कन्वर्ट कर दिया, और अगर वॉज वेयर आ रहा है तो हम उसमें किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिए बेसिकली कि पास्ट परफेक्ट में अगर कोई चीज़ आ रही है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चीज़ आ रही है, अगर कोई डायरेक्ट में आ रहे हैं क्वेश्चंस तो आप क्या करेंगे, यानी कि हैड लगा हुआ पहले से डायरेक्ट में है या हैड बीन लगा हुआ पहले से डायरेक्ट स्पीच में है, सो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे। क्या वो, कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे, एज इट जैसा है वो आप कंजक्शन वगैरह लगा करके और प्रोनाउन चेंज करके एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है ना। प्रोनाउन चेंज कर देंगे और कंजक्शंस लगा देंगे, बाकी जो टेंस है उस पर चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीज़ें। इसके अलावा फ्यूचर टेंस का आ रहा है, फ्यूचर में क्या आता है, विल आता है, सेल, यहाँ पे सेल मैंने लिखा नहीं तो विल और क्या आएगा, सेल आएगा। तो विल सेल अगर आ रहा है देन आप क्या करोगे, उसको कंडीशनल है, यहाँ सी रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे सी जो है रिपीट हो गया है, ये वाला सी आपका नहीं, ओके। तो अगर विल आ रहा है या सेल आ रहा है तो वो वुड और शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड और शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। मॉडल वर्ब देख लीजिए नीचे, ये जो है मॉडल वर्ब क्या होती है, मॉडल वर्ब एक्सिलरी वर्ब ही होती हैं। यहाँ पे देखिए ये सेल अगर आ रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन किस में हो जाएगा, कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में। और मस्ट जो है वो मस्ट में ही रहेगा या फिर हैड टू में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, और हैज़ टू या हैव टू आ रहा है देन वो हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करिए, इनको बहुत अच्छे से पढ़ भी डालिए ताकि ये दोबारा से भूले नहीं, ठीक है। और कोशिश करिए कि एक बार ये पढ़ने के बाद आप इनको प्रैक्टिस करते ही रहें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी माइंड से स्किप हो जाती हैं, तो ऐसा ना हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं।
और उस पे देखते हैं कि क्या रूल्स नेक्स्ट स्लाइड पे आया हुआ है। बेसिकली इसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल है इस वाली स्लाइड पे। जितने भी हमने रूल्स देखे हैं उन्हीं के एग्जाम्पल इस स्लाइड पे है। सिंपल क्या है, ए स्पीकर स्पीक समथिंग वट एवर ही से, वही है। अगर स्पीकर कोई भी चीज़ कोई भी बात कह रहे हैं, मे बी रिटन इन 2 वेज, उनको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, द बॉय सेड आई एम द सन ऑफ टीचर। तो डायरेक्ट में जैसे किसी ने क्वेश्चन किया कि आई एम, द बॉय सेड, लड़के ने कहा। अब ये लड़के ने तो कहा लेकिन बोल तो कोई और रहा है, ठीक है। लड़के ने कहा, ये बात तो लड़के ने ही कही, लेकिन लड़के की बात को तो कोई और कह रहा है। एज मैं कह रही हूँ कि द बॉय सेड आई एम द सन ऑफ टीचर, लड़के ने कहा कि मैं टीचर का बेटा हूँ। तो ये बात लड़के ने कही लेकिन अभी तो फिलहाल कोई और कह रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, मतलब जैसा कि लड़के ने बोला था एज इट इज़ वैसा ही बोल दिया गया। इनडायरेक्ट, जो बात लड़के ने कही है, बॉय ने कही है, उसको मैं अपने शब्दों में कह दूँ लेकिन मीनिंग ना चेंज हो। द बॉय सेड दैट ही वॉज द सन ऑफ टीचर, द बॉय सेड दैट ही वॉज द सन ऑफ टीचर, लड़के ने कहा कि वह टीचर का बेटा है, ठीक है। तो इसको मैंने अपने शब्दों में कहा, लेकिन सेंस इसका जो है, मीनिंग जो है इसकी चेंज नहीं हुई। वो जो लड़का है, जो बॉय है, वो टीचर का ही बेटा है, ठीक है। एक इमेज यहाँ पे मैंने रखी है, उससे आप थोड़ा रिलेट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। और दूसरा हो गया क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन ले लीजिए। तो यहाँ पे दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड टू बॉय, द टीचर सेड टू बॉय, ए बॉय वाई आर यू सो लेट, एक टीचर ने एक लड़के से कहा कि इतने लेट क्यों आए आज, वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट आज क्यों आए। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, द टीचर आस्क्ड अ बॉय वाई ही सो लेट। इनडायरेक्ट जो हम बनाएंगे तो इनडायरेक्ट क्या होगा, ये तो टीचर के वाक्य है, टीचर ने कहा ना कि वाई आर यू सो लेट, तो टीचर के वाक्य को हम अपने शब्दों में कह रहे हैं। तो टीचर ने पूछा, लड़के से क्या पूछा, वाई ही सो लेट, कि वो आज क्यों लेट आया। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंसेस बिल्कुल अलग यहाँ पे है। सेड टू की जगह नोट करिएगा, सेड टू की जगह क्या है, आस्क्ड का यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कंजक्शन नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कंजक्शन नहीं है। अब आप कहोगे डायरेक्ट, और जब हम क्यूटोज हटाएंगे तो हमको वहाँ कंजक्शन तो चाहिए, ठीक है। तो इसके भी रूल्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए वाई आर यू सो लेट, तो यू की जगह क्या हो गया है, ही हो गया है। अब ही किसके लिए, किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में कौन है, बॉय है, तो बॉय किस में चेंज होगा, ही में होगा। अगर यहाँ पे गर्ल होती तो किस में चेंज होता, सी में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को आप कैसे पहचानेंगे, टू वे ऑफ सेइंग समथिंग। तो क्या क्या चीज़ें पुट करनी है, क्या क्या चीज़ें हटानी है, ओरली मैंने इनको बता दिया है, लेकिन ये लिखी हुई चीज़ें, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार मैं इनको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। डायरेक्ट स्पीच देखिए, द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर आर स्पोकन। डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड होते हैं स्पीकर के, जो स्पीकर ने एक्चुअली बोला है, उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। द एक्चुअल वर्ड रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमा, एक्चुअल जो वर्ड होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए होते हैं, ठीक। और द वर्ड रिटन विद इन कोटेशन मार्क्स, जो कोटेशन मार्क्स के अंदर जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रिपोर्टेड स्पीच, ये बता दिया स्टार्टिंग पे मैंने। और इनका जो फर्स्ट लेटर, ये ध्यान रखिएगा, इनका जो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, हमेशा कैपिटल। किसका, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड रिटन आउटसाइड, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ड होते हैं, लिखे होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर इसका रूल्स में है क्या, बिफोर कोटेशन मार्क्स ए कॉमा पुट ऑल्सो पुट। तो बिफोर कोटेशन मार्क्स, जैसे ही कोटेशन मार्क स्टार्ट होगा उससे पहले एक कॉमा भी जरूरी है। ये डायरेक्ट स्पीच में होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। अब इनडायरेक्ट जब होगा तो क्या क्या चीज़ें बदलेंगी, यहाँ देख लीजिए। द स्पीकर्स वर्ड स्पोकन बाय समवन एल्स, हिज ओन वर्ड विद द मीनिंग ऑफ स्पीकर, ठीक है। किसी और के द्वारा ये बोले जाएंगे लेकिन मीनिंग वही रहेगी जो स्पीकर ने बोली है।
इन्वर्टेड कॉमा एंड आउटसाइड कॉमा आर रिमूव्ड। इन्वर्टेड कॉमा और जो बाहर एक हमने कॉमा लगाया है वो हट जाएगा और उसकी जगह क्या होगा, सुटेबल कंजक्शन का यूज़ होगा। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करी है मैंने, वही यहाँ पे नोट डाउन है, नोट कर लीजिए। और इसके बाद रिपोर्टेड एंड रिपोर्टिंग स्पीच आर ज्वाइंड विद अ कंजक्शन। एक कंजक्शन लगा करके, जैसे अभी हमने लगभग सभी में दैट कंजक्शन का यूज़ किया, बाकी कंजक्शन भी यूज़ होंगे, उनको भी हम देखेंगे। एंड सम चेंजेस ऑफ दीज प्रोनाउंस एंड सम अदर वर्ड डन अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स वाली जो टेबल है आप देख लीजिए, वीडियो भी देख लीजिए, और इसमें भी मैंने रूल्स काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं, तो उनको भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो रूल्स के हिसाब से हम चेंज करेंगे, किसको, टेंस को, प्रोनाउंस को, और जो अदर वर्ड आ जाते हैं लाइक एग्जेक्टिव, टाइम, तो इन सब का मैंने वीडियो अवेलेबल करा दिया है। तो सॉरी, इन सबको इसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, तो स्टार्टिंग से वीडियो ज़रूर देख लें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वैसे भी ये कंफ्यूजिंग है काफ़ी सारा, और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तो क्योंकि आपके लिए न्यू है। एक बार जब आप इनको कर लेंगे ना, तो ये कन्फ्यूजन सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए सीखने से पहले हर चीज़ें क्या होती हैं, कठिन होती हैं, जैसे हम उनको सीख लेते हैं तो वो ईजी हो जाती हैं। ठीक है, तो कभी भी पढ़िए तो सीखने के लिए पढ़िए, रटिए नहीं उसको। इसके बाद देखिए रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। वो जो सारे रूल्स हमने पढ़े हैं, अब उन रूल्स को अप्लाई करना। जैसे हमने प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमने जो ऑब्जेक्टिव्स के रूल्स पढ़े उनको कैसे चेंज करेंगे, टेंस वाले रूल्स पढ़े उनको कैसे चेंज करेंगे, तो लास्ट इस वीडियो में इनको देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है चेंज इन प्रोनाउन। पहला हमने देखा था फर्स्ट पर्सन अगर है, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन आया है अगर किसमें, क्यूटो के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच पे, इन डबल क्यूटोज के अंदर आया है, रिपोर्टेड स्पीच पे है, तो वो चेंज कैसे होगा, पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, रिकॉर्डिंग टू पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें ही, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से चेंज होगा, तो ही का तो ही रहेगा, सो यहाँ पे ही। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हमने हटाया, दैट हमने यूज किया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हमने हटाया तो दैट हमने यूज किया, और ये जो ही है तो ये ही रहेगा। इज क्वाइट वेल नाउ। अभी किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ दीजिए प्रोनाउन पे, क्योंकि प्रोनाउन सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ही हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला है प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन आ गया, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन आ गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया, तो जब उसका डायरेक्ट हम बनाएंगे तो वो कैसे चेंज होगा, पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा इन रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की चीज़ें। तो ये हो गया माई मदर सेज टू माई सिस्टर। अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माई मदर सेज टू माई सिस्टर, सो ये हो जाएगा आपका माई सिस्टर या सिस्टर। ठीक है ना, तो सिस्टर जो है आपकी ही सिस्टर है, तो सिस्टर जो है वो उसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे हम, सी। ठीक है, अगर ब्रदर होता देन हम क्या यूज़ करते, बॉय। ठीक है, तो यू का जो है, यू की फैमिली के हिसाब से नहीं चेंज होगा, ये जो सब्जेक्ट है उसकी फैमिली के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। थर्ड पर्सन अगर आ रहा है, हमने बताया था कि अगर थर्ड पर्सन आ रहा है प्रोनाउन दे, ही, सी, तो वो चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी दे है और इसमें भी ये चेंज नहीं हुआ है, वो दे ही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, और होपफुली कि ये समझ आया होगा आपको। नहीं भी समझ आया है तो जैसे ही हम सारे रूल्स ख़त्म करेंगे ये सारे वीडियोस आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब इसके बाद इसमें क्या चीज़ें देखनी है, प्रोनाउंस का तो लेक्चर हो गया, इसके बाद प्रोनाउन के बाद बाकी चीज़ें क्या देखनी है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे चेंज ऑफ टेंस। टेंस जो है कैसे चेंज होंगे, सिंपल फटाफट देख लेते हैं। अगर वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है और वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट में है तब तो चेंज होगा बेटा, फ्यूचर में है तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये क्या है, पास्ट और प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें चेंजेस होंगे। किसके हिसाब से होंगे, ये टेबल के हिसाब से होंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है तो किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल प्रेजेंट है तो किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट में होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में।
और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल पास्ट में अगर आया है डायरेक्ट स्पीच और या पास्ट कंटिन्यूअस में आया है तो सीधे सीधे ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आया है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, पहले भी हमने इसको देख लिया, इसलिए मैं इसको फटाफट बता रही हूँ। और मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आपको टेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है या सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है, इन फ्यूचर टेंस विल एंड सेल, विल और सेल अगर आ रहे हैं तो किस में चेंज हो जाएगा, वुड एंड शुड में हो जाएगा। इसको भी मैंने बता दिया। अगर मॉडल्स आ रहे हैं, कैन आ रहा है, मे आ रहे हैं, तो ये कुड और माइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। डू नॉट, डज नॉट, निगेटिव वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं तो ये डू नॉट या डज नॉट आ रहे हैं तो ये, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में है, देन ये डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। डिड नॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वर्ब चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे नॉट शोइंग, एक नोट लगाया है मैंने, द नॉट शोइंग यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल हैपनिंग और हैबिट्स, ये चेंज नहीं होंगे। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया सनराइज द ईस्ट, ठीक है ना, तो नेचुरल हैपनिंग या कुछ फिनोमिना है या कुछ हैबिट्स की बात हो रही है तो ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इनको आप चेंज नहीं करेंगे, ये जैसे ही जिस तरह से जिस फॉर्म में आए हुए हैं एज इट इज़ वो उसी फॉर्म में रहेंगे, इसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इस वाले टेबल को भी आप क्या करिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है हमको, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब एंड यूज ऑफ कंजक्शन। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे हम इसमें लगाएंगे और कंजक्शंस कैसे यूज़ करेंगे। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग में जो वर्ब है, अभी देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ब थी ना उनके चेंजेस के बारे में हमने पढ़ी, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच जो है यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसमें अगर वर्ब आ रही है तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर से, सेज, विल से, सेल से, सैड ये वर्ड आ रहे हैं तो कोई चेंज आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर से के साथ टू आ गया, सेज के साथ टू आ गया, विल से के साथ टू आ गया या सेल से के साथ टू आ गया या सैड के साथ टू आ गया तो फिर आप क्या करोगे, तो यहाँ जिस सीक्वेंस में चीज़ें रखी हुई हैं उसी सीक्वेंस में आपको पुट करना है। जैसे से टू आ गया तो से टू की जगह आप क्या करोगे, टेल्स का यूज़ करोगे। से टू की जगह किसका यूज़ करोगे, टेल्स का यूज़ करोगे। सेज टू की जगह टेल्स का यूज़ करोगे और विल से टू की जगह विल टेल का, सेल से टू की जगह सेल टेल का, यहाँ एक और एल आएगा। ठीक है, और सैड टू की जगह क्या यूज़ करोगे, टोल्ड का। ये रिस्पेक्टली मतलब क्रम से ही आप यूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि विल से की जगह आपने सेल से टू का यूज़ कर दिया या आपने सेज टू की जगह पे टेल्स का यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं है, या सेज टू की जगह पे टेल यूज़ कर दिया। तो जिस सीक्वेंस में ये लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में इनको भी लिखा गया, तो ऐसा ही आप इनको यूज़ करें। कंजक्शंस को कैसे यूज़ करना है, वाइल चेंजिंग फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉमा हटा देंगे, वहाँ पे रिमूव कर देंगे और वहाँ पे सूटेबल कंजक्शन लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से हम कंजक्शन को पुट करेंगे या नहीं पुट करेंगे। ठीक है, पहला देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंसेस, इसमें हम दो ही पढ़ेंगे, एक असर्टिव और दूसरा कौन सा रहेगा, इंट्रोगेटिव। ठीक है, बाकी के सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसमें नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, एक्सरसाइज भी हम उसमें देखेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज असर्टिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव से रिलेटेड इसमें भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए असर्टिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट जो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनको ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस जनरली स्टार्ट विथ सब्जेक्ट, ये किससे स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होते हैं। और क्या होता है, दे टेक कंजक्शन दैट, ये क्या करते हैं, कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। इनमें मैनुअली आप यही ध्यान रखिएगा जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस आएंगे इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में तो उसको में दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे जब उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। और वर्ब जो होती है वो सैड होगी या सैड टू होगी। तो अगर सैड है तो हम क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सैड टू आ जाएगी देन हम टोल्ड लगाएंगे, क्योंकि अभी ऊपर टेबल में हमने देखी ना कि अगर सैड टू आएगी तो हम उसमें टोल्ड लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद
इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हिज मदर सेड आई हैव प्रिपेयर्ड लंच नाउ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा आई हैव प्रिपेयर्ड लंच नाउ, अभी मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हिज है, हिज जो है आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हिज मदर, हिज सब्जेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे ये एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट आप हमेशा मेंशन करोगे अगर क्या आया है, सेकंड पर्सन आया है, तो आप उसको ध्यान रखोगे कि नहीं मेंशन है, फिर भी आप उसको ध्यान रख करके लगाओगे कि बात किसके बारे में करी गई। फिलहाल यहाँ पे तो सेकंड पर्सन नहीं है, तो अभी कोई टेंशन लेना नहीं है। आई हैव प्रिपेयर्ड लंच नाउ, तो यहाँ पे हिज है, सेड है, यहाँ पे तो सेड ही रहेगा क्योंकि सेड टू तो है नहीं, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे देन हम दैट लगाएंगे। आई किसके हिसाब से चेंज होगा, भाई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, हिज मदर के हिसाब से चेंज होगा। और हैव है, ध्यान रखिएगा हैव है, जब भी हैज़ हैव आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बन क्या रहा है। ठीक है, हिज मदर सैड, यहाँ तो सब ठीक है, हिज मदर सैड, हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाया देन हमने यहाँ पे दैट प्लेस कर दिया। अब आई जो है किसके हिसाब से चेंज होगा, हिज मदर, खाना कौन बना रहा है, उसकी मम्मी बना रही है। ये तो हिज है, ये बॉय है, बट मदर क्या है, सी, खाना तो मदर बना रही है ना, तो मदर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी। फादर होते हैं यहाँ पे, देन हम क्या यूज़ करते, ही का यूज़ करते। तो ये क्या हो गया, सी हैड, हैव हटाया हमने, तो हैव की जगह हम क्या लगाएंगे, हैड। रूल्स अच्छे से पढ़िए। एंड प्रिपेयर्ड लंच नाउ, एक और चीज़ देखिए, ये भी रूल्स में बताया मैंने कि नाउ अगर आता है देन क्या हो जाएगा, वो देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, बार बार वीडियो को पॉज करके और इनको अच्छे से सोचिए, पहले खुद भी सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद वीडियो को देखिए। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट का ही है, और ये एग्जाम्पल में क्या है, ये एग्जाम्पल में क्या है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ऑल द बॉयज़ वर लाफिंग इन द क्लास, कि सभी बच्चे जो है क्लास में हंस रहे थे। अब ये देखो पास्ट का है, वर लगा हुआ है, इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस का है, लाफिंग ING भी है। सेंटेंसेस को ऐसे पहचाना करिए, ठीक है, वर भी है, लाफिंग भी है। और यहाँ पे देखो ऑल द बॉयज़, यहाँ इसके सब्जेक्ट में ऑल द बॉयज़ हैं, ना तो इसमें फर्स्ट पर्सन है, ना तो इसमें सेकंड पर्सन है, ना तो इसमें थर्ड पर्सन है। ठीक है, सो ये एज इट इज़ आएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ही सेड टू है, सेड टू है, अभी हमने पढ़ा है रूल्स में कि सेड टू आएगा देन क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। देखते हैं बनता क्या है। अब यहाँ देखिए ही टोल्ड मी, ठीक है, सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया, टोल्ड में। ही सेड टू मी दैट ऑल द बॉयज़, मैंने बोला था कि ये तो ना तो फर्स्ट पर्सन है, ना सेकंड पर्सन, ना थर्ड पर्सन है, कम्युनिटी की बात हो रही है। ऑल द बॉयज़, वर्क इसमें कम चेंज हो गया, हैड बीन में। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो ये किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, रूल्स अच्छे से ध्यान रखिएगा। पास्ट वाले जो है, पास्ट वाले के ही, अच्छा 4 पार्ट होते हैं पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल पास्ट होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऊपर के जो सेट 2 होते हैं ना, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल पास्ट, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो इनको ध्यान रखिए, टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हैड बीन लाफिंग इन द क्लास, ठीक है, होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। अच्छा, इसी स्लाइड पे पहले मूव कर लेते हैं और इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, और जितने भी इसमें हमने नोटेशंस लगाए हैं उसको हटा दें, और ताकि ये क्लीन हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन। अभी हमने असर्टिव देख लिया, ठीक है, इसमें इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल सी बात है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपने काफ़ी टाइम ये सॉल्व किया होगा तो इसके बारे में पता होगा कि इसमें आस्क और इंक्वायरी करी जाती है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जासूस टाइप के काम होते हैं सारे इसमें। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस
द रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सैड टू इज चेंज इन टू आस्क्ड। अच्छा यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सैड आ रहा है, ये सैड आ रहा है, ये अभी तक मैंने कहीं पे भी नहीं बताई है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिए। सैड और सैड टू आ रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? आस्क्ड। किस में कन्वर्ट होगा? आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा या इंक्वायर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंक्वायर्ड में कन्वर्ट होगा या आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन? सैड टू या सैड। ठीक है, ध्यान रखिएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड दोनों में से कोई एक यूज करिए, दोनों को नहीं यूज करिएगा। व्हेन द क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन वर्ड नो कंजक्शन इज यूज्ड एंड सब्जेक्ट कम बिफोर द वर्ब। यहाँ पे अगर क्वेश्चन वाले वर्ड तो आ रहे हैं, लेकिन ये अगर किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ आ रहे हैं, जैसे व्हाट आ गया, व्हेन या व्हाई, इस तरह के वर्ड आ गए तो कोई कंजक्शन हम नहीं लगाएंगे। ठीक है सॉरी, कोई कंजक्शन हम नहीं लगाएंगे। और तब क्या होगा? सब्जेक्ट कम बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट कहाँ आएगा? वर्ब से पहले आएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाले वर्ड में क्या होता है, कभी कभी क्या वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक, सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। When the question is not introduce any question word, देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ आया, यानी what और where के साथ आया, what के साथ आया, when के साथ आया, या why के साथ आया, which के साथ आया, इस तरह W की फैमिली वाले वर्ड के साथ में आया, तब तो हम कंजक्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर ये बिना क्वेश्चन वर्ड के आया, ठीक है, नो कंजक्शन, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे। द कंजक्शन इफ एंड वेदर, मतलब और ये दैट वगैरह यूज नहीं करेंगे हम, इनमें से इफ और वेदर में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू आ गया है, अगर इनडायरेक्ट में, अगर इंट्रोगेटिव है तो हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में से दो का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन वाली वर्ड के साथ आ गया, यानी डब्ल्यू की फैमिली के साथ में आ गया, देन हम क्या करेंगे? कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे और सब्जेक्ट क्या है? वर्ब से पहले आ जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन वाले वर्ड से स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, मेन वर्ब से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे? कंजक्शन की जगह इफ और वेदर, इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है ना, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। चलिए, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, डायरेक्ट में है। ही सेड टू मी, उसने कहा, मुझसे कहा। ही सेड टू मी, वाई डिड यू नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, तुमने मेरी बर्थडे पार्टी क्यों अटेंड नहीं करी? उसने मुझसे कहा, उसने, ही सेड टू मी वाई डिड यू नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, उसने मुझसे कहा तुमने क्यों, एक वर्ड आ गया ना क्यों, इस पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाई डिड यू नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, क्यों नहीं अटेंड करी तुमने वर्ड। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड आया है, और जिस क्वेश्चन वर्ड की हम बात कर रहे थे इस तरह का क्वेश्चन वर्ड आ गया, वाई आ गया, व्हाट, व्हेन, इस तरह का कुछ भी आ गया, देन हम क्या करेंगे? जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे ना, तो यहाँ पे हम दैट कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखो सेड टू आया है, अब ये तो प्रश्नवाचक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वाई से स्टार्ट है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ये सेड टू आया है, तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो सेड टू की जगह क्या होगा? आस्क्ड या इंक्वायर्ड का हम यूज करेंगे। ठीक है चलिए आंसर देखते हैं इसका। इनडायरेक्ट कैसे बना? ही आस्क्ड मी, ठीक है, आप इंक्वायर्ड का भी यूज कर सकते हो। ही आस्क्ड मी, वाई है तो वाई ही रहेगा, हमने दैट कंजक्शन यूज नहीं किया, वाई। अब ये डिड जो है वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, रूल्स है, ठीक है ना, हैड नॉट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो आई है, ठीक है, यू है, यू किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से ना। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है, तो मी का क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि मी आई की फैमिली से है। ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा? आई। आई हैड नॉट अटेंडेड हिज, यहाँ पे माई है, और माई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो ही है तो क्या हो जाएगा? हिज, क्योंकि हिज जो है ही की फैमिली का है ना, वो फैमिली वाला जो टेबल है उसको जरूर देखिएगा, उसकी फैमिली से। देन हमने हिज यूज किया बर्थडे पार्टी, सो बर्थडे पार्टी, और क्वेश्चन मार्क आपका हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ इसको हमने सॉल्व, अरे नहीं, क्वेश्चन मार्क, ही आस्क्ड मी, वाई क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, क्वेश्चन का ही वर्ड है, तो ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू प्ले विथ मी इन द मैच। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा
विल यू प्ले विथ मी इन द मैच, क्या तुम मैच मेरे साथ खेलोगे, मैच में मेरे साथ खेलोगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ही है, लेकिन यहाँ पे वाई विल क्या है आपका, एक्सिलरी वर्ब है आपका, हेल्पिंग वर्ब है आपका विल यहाँ पे, ठीक है। तो ये वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है, ना कि क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं स्टार्ट हो रहा है, किसी के साथ भी स्टार्ट हो रहा है, देन हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या अभी तक तो आपने क्लियर हुआ होगा कि इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो माई फ्रेंड आस्क्ड मी, सेड टू है तो आस्क्ड मी हो जाएगा, ठीक है, ये रूल्स में है। और क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। मी इफ़ इनवर्टेड कॉमा हटाया हमने, देन क्या लगाया, इफ़। देखो पिछले वाले में हमने नहीं लगाया था, वाई था तो वाई ही था। इफ़ लगाया हमने, आई वुड प्ले विथ हिम इन द मैच, आई वुड। अब ये देखिए रूल्स है कि जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, किसके, वर्ब के। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू, और ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग स्पीच कौन है, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है सेंटेंस में, ठीक है। तो ये प्रोनाउन हो गया मी, और मी की फैमिली में कौन आ जाता है, आई आता है। तो यहाँ पे हो गया आई वुड प्ले विथ हिम इन द मैच। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को अच्छे से समझिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। अरे उस जितनी भी स्लाइड्स को हम देखते जा रहे हैं उन स्लाइड्स को थोड़ा क्लीन करते जाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन वाले वर्ड जितने भी आएंगे, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी निगेटिव सेंटेंसेस है, वो जितने भी निगेटिव सेंटेंसेस है उनके अभी एक्सरसाइज हम देखेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट यहीं पे आपका क्लियर हो जाए। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज आ गई यहाँ पे। तो 2-2, 3-3 क्वेश्चंस चलिए देख लेते हैं, ताकि ये जितना भी इंट्रोगेटिव, असर्टिव, नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है आपका यहीं पे क्लियर हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें टेंस भी बताते जा रही हूँ, और इस पे आप प्रोनाउंस का भी ध्यान रखिएगा। इसमें इन्वर्टेड कॉमा हट रहा है, कंजक्शंस लग रहे हैं, सेंटेंस, सभी चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, रोहन सेड आई डोंट लाइक हिम। रोहन ने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता, ठीक है ना, आई डोंट लाइक हिम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डू नॉट या डोंट लाइक हिम। अब यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट है, तो वर्ब किस में कन्वर्ट होगी, सिंपल पास्ट में, ठीक है। रोहन सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हमने हटाया तो यहाँ पे हमने दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट हटाया। आई जो है किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट में कौन है, रोहन, रोहन क्या है, बॉय, देन हम लगाएंगे ही। डिडेंट, डिडेंट डोंट है तो डिड नॉट का यूज़ होगा, ये रूल्स में हमने पढ़ाया, सिंपल पास्ट है इसलिए भी हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रोहन आस्क्ड, ये देखिए इसी में सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन वाला वर्ड हमने ले लिया। रोहन आस्क्ड डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें पसंद आया, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, हम जाते हैं ना मार्केट वगैरह, फिर बोलते हैं क्या तुम्हें पसंद आया। तो ये सिंपल प्रेजेंट का है, और इसको क्या करेंगे हम, सिंपल पास्ट में इसको चेंज कर लीजिए। चलिए इसको, तो रोहन आस्क्ड, आस्क्ड पहले लगा है, पहले से ही है, देन आस्क्ड रहने दीजिए। इफ़ आई अंडरस्टूड, इफ़ आई अंडरस्टूड, इफ़ तो हम लगाएंगे क्योंकि ये भले क्वेश्चन वाला वर्ड है, क्वेश्चन वाला वर्ड तो है, लेकिन क्या है, वाई, व्हाट, व्हेन, इन सब चीज़ों से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे, और आई जो है किसके हिसाब से चेंज होके यहाँ पे आया है, सेकेंड पर्सन, यू, यू के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए यू तो किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, नहीं है ना कुछ भी। रोहन, सब्जेक्ट तो रोहन है। रोहन आस्क्ड डू यू अंडरस्टैंड, तो रोहन ने किससे पूछा, मुझसे पूछा। यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं तो उनको अंडरस्टैंड करिए, स्टार्टिंग से बोलिए उनको अंडरस्टैंड करना है। तो रोहन ने किसी से तो पूछा, रोहन आस्क डू यू, डू यू, यू कौन, मैं, सो मैं के लिए क्या यूज़ हुआ, आई, ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड जो है अंडरस्टूड में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज पास्ट टेंस का टेंस सब्जेक्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस है, सॉरी। इसके बाद देखिए डायरेक्ट एक और ले लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका है कि उसमें ING लगा रहेगा आपके वर्ब में, ठीक है। इसको चेंज करते हैं। सी सैड दैट
द सन वॉज शाइन। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। रिपोर्टिंग स्पीच, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच इधर आ गया, तो अब ये इधर आ गया तो इसका मतलब नहीं कि ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। चाहे आगे आए, पीछे आए, दाएं, चाहे जहाँ पे भी आए, आपको ध्यान ये रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ें हैं वो रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। तो सी सेड दैट, ये तो नॉर्मल रहेगा क्योंकि सिंपल है। द सन वॉज, ये द सन वॉज इज जो है ना, किस में, वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, इसके बाद देखो डायरेक्ट, यहाँ पे हमने बनाया रिया सैड आई रॉट अ लेटर। रिया ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा, पत्र लिखा। ये सिंपल पास्ट का है, तो अब इसमें क्या होगा, पास्ट वाले जो सिंपल पास्ट वाले होते हैं उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होंगे, और पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होंगे तो ये हैड के साथ आएंगे। ठीक है ना। रिया सैड दैट, रिया सैड दैट, हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। सी, आई किसके हिसाब से, सब्जेक्ट है, तो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, रिया के हिसाब से। रिया है तो हमने सी यूज़ किया। अब रॉट अ लेटर पास्ट का है तो हैड रिटन, थर्ड फॉर्म यूज़ होगा लेटर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, मॉम सेड आई वॉज गोइंग टू वर्क, पास्ट कंटिन्यूअस। मॉम ने कहा आई वॉज गोइंग टू वर्क। ठीक है, वर्ब देखिए, वर्ब के हिसाब से पता चलता है कि सेंटेंस जो है हमारा किस टाइम का है। ठीक है, तो आई वॉज गोइंग टू वर्क, मम्मी ने कहा कि मैं काम पर गई थी। ठीक है ना, तो ये कैसे बन जाएगा, मॉम सैड दैट, वही कंजक्शन यूज होगा, दैट। सी सैड, मॉम के लिए सी यूज हो रहा है। ठीक है, आई, मॉम अपने आप को कह रही है ना, मॉम तो अपने आप को कह रही, बता रही। देन आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉम के हिसाब से चेंज होगा, मॉम के लिए हम सी यूज़ करेंगे। वॉज है, वॉज गोइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, सी हैड बीन का यूज़ होगा। जहाँ पे भी परफेक्ट की बात आती है तो देन हैड बीन गोइंग, कंटिन्यूअस परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस की बात होती है देन बीन गोइंग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चंस वाला ले लीजिए। मॉम आस्क्ड वॉज आई स्लीप, मम्मी ने कहा कि वॉज आई स्लीप, क्या मैं सो गई थी। ठीक है, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का है तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंजक्शन जब हटेगा तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद कुछ और एक आध क्वेश्चन ले लीजिए। आई हैव लॉस्ट माई मनी, आई हैव लॉस्ट माई मनी सैड स्वाति, स्वाति ने कहा कि मैंने अपने पैसे खो दिए। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट का है ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में ये चेंज होगा। स्वाति सैड दैट सी हैड, ठीक है ना, सी हैड। अभी आई हैव जो है, आई हैव जो है किसके हिसाब से चेंज होगा, आई स्वाति के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से ना, और स्वाति के लिए हम सी यूज़ करेंगे। तो सी हैड लॉस्ट, सी हैड लॉस्ट हर मनी। अब यहाँ पे जो हर है, हर किसके लिए यूज़ हुआ है, माई के लिए। ठीक है ना, माई के लिए हर यूज़ हुआ है, तो माई के लिए हर यूज़ हुआ है तो किसके पैसे खो गए हैं, स्वाति के ना। तो स्वाति सी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हर। सी और हर एक ही फैमिली के वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव बीन क्राइंग सैड मोना, मोना ने कहा कि मैं चिल्ला रही थी, मैं चिल्लाई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, अभी अभी बात हो रही है, मैं अभी चिल्लाई, लेकिन चिल्ला चुकी, काम खत्म हो चुका है। तो आई हैव बीन, परफेक्ट का मतलब ये है कि काम फिनिश हो चुका है। आई हैव बीन क्राइंग सैड मोना, मोना ने कहा कि मैं चिल्लाई अभी। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्या करेंगे, वही रहेगा मोना सैड दैट सी हैड बीन क्राइंग। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा ये। मोहन सैड आई विल डू इट नेक्स्ट मंडे, एक ये आया, इसमें भी कुछ चेंजेस देख लीजिए। मोहन सैड, सब कुछ नॉर्मल है, ये विल के साथ आ गया, आपका फ्यूचर टेंस के साथ में आ गया, यहाँ पे ये विल के साथ में आ गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ नेक्स्ट मंडे भी लिखा हुआ है। सेंटेंस तो सिंपल फ्यूचर का है, बस इनके थोड़े चेंजेस देख लीजिए। मोहन सैड दैट, मोहन ने कहा ही वुड डू, क्यों, विल की जगह तो हम वुड का यूज़ करेंगे, और आई किसके हिसाब से चेंज होगा, मोहन के हिसाब से। मोहन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही। वुड डू इट फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे को हमने क्या लिखा, फॉलोइंग डे। क्यों, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नेक्स्ट डे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉलोइंग मंडे।
ठीक है ना। फॉलोइंग में नेक्स्ट जो है फॉलोइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल्स वाली वीडियो देखिए। होपफुली कि वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक लास्ट ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नरेंद्र सैड विल सी वी वेयरिंग जीन्स। नरेंद्र ने कहा कि विल सी वी वेयरिंग जीन्स, क्या वह जीन्स पहनेगी? फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, ठीक है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो सी विल है ना, और विल के साथ में ING भी लगा है वर्ब में, तो आप उसको समझ जाइए कि फ्यूचर ये कंटिन्यूअस का टेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नरेंद्र आस्क्ड इफ़, देखो क्वेश्चन है देन हम इफ़ का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे वाई वगैरह नहीं यूज़ है, देन हम इफ़ का यूज़ करेंगे। सब चीज़ों का रीज़न होता है, रीज़न दीजिए और फिर काम करिए। रूल्स बनाए हैं तो रूल्स के हिसाब से उनको चेंज करिए। सी वुड बी, ठीक है ना, वुड बी कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में है तो विल बी वुड बी इनका यूज़ करेंगे। ये वाला पहला क्वेश्चन इस टाइप क्या है। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम ऐड करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सी वुड बी वेयरिंग जीन्स, कुछ भी नहीं होगा, वुड के साथ में आप बी लगा दोगे, कब? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट। ओके, तो ये सारा हो गया। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे क्या, इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, खूब सारी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।